ओम ह्रीं नमः। प्राण के बारे में और भी कुछ कहना चाहता हूँ। जो लाइफ एनर्जी है, आत्मा शुक्राणु और डीम के मिलने से बने केंद्र के भीतर सर्वशक्तिमान प्राण और चेतना की किनगारी रूप में जड़ पदार्थ में भी प्रवेश करता है। जो ही शरीर विकसित होता है, जीवन के मूल स्थान मेरुसिस मॉड्यूला ऑब्लागेंटा में रहता है। ये हमारे पीछे गर्दन के बीच में मॉड्यूला ऑब्लागा ग्रंथि है, वो प्रवेश द्वार है। ब्रह्मांड की गतिविधि वहाँ से ही प्रवेश होकर सेरिबलम के द्वारा, यहाँ से तेज तत्व द्वारा हमारे आज्ञा चक्र पिनियल ग्लैंड में प्रसारित होती है। आत्मा की सृजनात्मक क्षमता अथवा साधनों की प्रकृति सूक्ष्म और कारणिक होती है। जब आत्मा जीवन के मूल कोशिका में प्रवेश करते हैं, यह दो सूक्ष्म स्वरूप के धारण किए होते हैं। विचाराणु का एक कारण रूप जो प्राणाणु लाइफ स्टोन से सूक्ष्म खोल में ढका रहता है। कारण शरीर का एक नाम इसलिए क्योंकि यह आत्मा के दो अन्य आवरणों का कारण है। 35 विचारों अर्थात विचार शक्तियाँ, जिन्हें मैंने विचाराणु कहा है, उनसे बने होते हैं। इससे 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर तथा 16 स्थूल रासायनिक तत्वों का स्थूल शरीर बना है। सूक्ष्म शरीर के 19 तत्व है: बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन। 5 ज्ञानेंद्रिय, दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श। इंद्रियों के सूक्ष्म 5 कर्मेंद्रिय, प्रजनन, उत्सर्जन, बोलने, चलने, हस्त कौशल्य के प्रयोग की इन क्षमताओं को मानसिक सादृश्य है। और प्राण की 5 उपकरण, और भी 5 भाग है प्राण के। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समाय, उनके 5 पेटा विभाग भी है। ये कई प्रकार की, ये हमारे शरीर को, बॉडी को एक्टिव करने में काम करते हैं। सबका कार्य अलग अलग है। प्राण हृदय स्थान में, अपान मूलाधार में, समान नाभि में, उदान कंठ में, व्यान पूरी बॉडी में व्याप है। सबके कार्य हैं और सब हमारे आंतर जगत के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे चक्रों, हमारी पंखुड़ियों में संचारित करता है। आप जो भी सोचते हैं, उनके तरंग पूरी बॉडी में फैलने लगते हैं। और हमारी बॉडी 75,000 अब्ज कोष की बनी हुई है। उनका आध्यात्मिक विकास भी सर्वांगी होना चाहिए। ध्यान का मतलब एकाग्रता है। हकीकत में ध्यान का मतलब समग्रता। जब समग्रता से प्रयास करते हो तो आपका विकास सर्वांगी होता है। आप सोचते हो आपका एक ही मन है, नहीं, खरबों मन आपके एक एक कोशिका में पड़े हुए हैं। सबके अंदर कई जन्मों के संस्कार हैं। इसलिए शुरुआत में ओंकार करने से, जब आप नाभि से ओंकार उठाते हैं, जिस तरह मैंने बताया था, ओम ह्रीं नमः, एक सांस में एक ही मंत्र का प्रयोग करने से आप नाभि से उठाते हो। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। जब परा से उठाते हो तो ओंकार का नाद 72,000 में फैलने लगता है।
एक ओंकार करने से आपकी 72,000 नाड़ियों में वो फैलने लगता है। उनके साथ और भी 3.5 लाख नस नाड़ियाँ हैं, वहाँ फैलने लगता है। उनके बाद और भी पतली, हमारे ये बाल से भी पतली, जो पतली है, बिल्कुल पतली, वहाँ तक ओंकार जाता है, जिनको हम प्लाज्मा नसें कहते हैं। सोचो, परफेक्ट विज्ञान सहित एक ओंकार से लाखों बार ओम 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 पूरी बॉडी में गुंजन होता है। एक बार उच्चार करो, बाद में जो ओम 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 ओ आप उनको सुनो। जैसे मन सुनता है, मन के ऊपर के आवरण भी दूर हो जाते हैं और मन एक गहराई में चला जाता है, डीप ध्यान लगने लगता है। ये इनकी वैज्ञानिक रीत है। वैखरी से एक बार करोगे तो एक ही मंत्र, इनमें भी गलती हो गई तो परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जब आप नाभि से उठाती हो, जिस तरह ओम ह्रीं नमः, मगर आपको नाभि से उठाना है। लाखों 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 तरंगे, स्पंदनाएं आपकी बॉडी में रोम रोम से जगने लग जाएगी। बिना हरकत से, बिना क्षति से आप उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं, कम समय में ज्यादा। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, आपने एक गुंजन किया, उनका तरंग आपके रोम रोम से बाहर निकलता है, तो ये ओंकार ब्रह्मांड के ओंकार के साथ एक हो जाता है। आप गहराई में भी चले जाते हो और परमात्मा से, जो ब्रह्म रूपी प्रकाश रूपी परमात्मा है, उनके साथ आपका तालमेल हो जाता है। जय सच्चिदानंद।